अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, आज हम हैवानात में तवाफुक इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। हैवानात में तवाफुक, एडाप्टेशन इन एनिमल्स। बर्री हैवानात यानी ज़मीन पर रहने वाले हैवानात, आबी हैवानात यानी पानी में रहने वाले हैवानात। बर्री हैवानात की बनिस्बत पानी में रहने वाले हैवानात की जिल्द, जिस्म की साख्त, बनावट में हमें तब्दीली नजर आती है। मछलियों की जिल्द पर सफने और जिस्म पर ज़नफे होते हैं। मछलियों का जिस्म गाउदून होता है। तनफ़ुस के लिए, तनफ़ुस यानी सांस लेना और सांस छोड़ने का अमल, तनफ़ुस के लिए मछलियों में नाक की बजाय गलफड़े पाए जाते हैं। मछलियों के पपोटे शफाफ होते हैं। इन हैवानात के जिस्म में हवा की थैलियां पाई जाती है ताकि वो पानी में आसानी से तैर सकें। मेंढक और बतख के पैरों की उंगलियों के दरमियान झिल्ली पाई जाती है, जिसकी वजह से वो इसका इस्तेमाल चप्पू की तरह करते हैं। बतख, मुर्गा बी जैसे परिंदों के पर और पंख पर रोगनी मादा यानी वैक्सी लेयर, चिकना मादा होता है, इसलिए पानी इन पर से फिसल जाता है। मेंढक के पैरों की उंगलियों के दरमियान झिल्ली, चिकनी जिल्द और तिकोनी सर की वजह से वो आसानी से पानी में तैर सकता है। मेंढक अपनी जिल्द के जरिए पानी और जमीन के नीचे दोनों जगह सांस ले सकता है। जमीन के ऊपर अगर हो तो वो नाक और फेफड़ों के जरिए सांस लेता है, इसलिए मेंढक दोनों जगहों पर आसानी से रह सकता है। मेंढक की पीठ की मखसूस बनावट साख्त की वजह से वो आसानी से घास में छुप सकता है। इसके बाद हम देखेंगे जंगल और घास के इलाकों में रहने वाले हैवानात में तवाफुक, एडाप्टेशन इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल्स। जंगली कुत्ते, लोमड़ी, शेर, बबर शेर जैसे गोश्तखोर हैवानात। गोश्तखोर हैवानात यानी ऐसे हैवानात जो गोश्त खाते हैं। गोश्तखोर हैवानात के पैर मजबूत होते हैं। इन हैवानात में बड़े बड़े नाखून और नोकेले चीरने वाले दांत पाए जाते हैं। शेर के पैरों के तलवे गद्देदार होते हैं, इसलिए शिकार को इसकी आहट महसूस नहीं होती और वो आसानी से शिकार को दबोच लेता है। गोश्तखोर हैवानात में आंखों का मुकाम सर के मखरूती हिस्से के सामने की जानिब होता है, जिसकी वजह से वो शिकार को दूर से आसानी से देख लेते हैं। सब्जीखोर हैवानात में आंखें पेशानी के नीचे और बाजू की जानिब होती है, इसलिए वो बहुत दूर तक देख सकते हैं। इन्हें दुश्मनों से बचने का मौका मिलता है। सब्जीखोर हैवानात के पैर मखरूती और पतले होते हैं और खुर मजबूत होते हैं, जिसकी वजह से वो छलांग लगाते हुए तेजी से भाग सकते हैं। ऐसे हैवानात के हरकत करने वाले लंबे कान होते हैं जो दूर की आवाज आसानी से सुन सकते हैं। हरन और बारहसिंगा का रंग माहौल से मिलता जुलता होता है। नबातात के तनों को चबाकर खाने के लिए इनमें मजबूत दांत पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे रेगिस्तान के हैवानात में तवाफुक, एडाप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल्स। रेगिस्तानी इलाकों में पानी की शदीद कमी होती है। जिस्म में पानी को बहाल रखने के लिए वहां के हैवानात की जिल्द मोटी होती है। पैर लंबे, तलवे गद्दीदार और फैले हुए होते हैं। नाक पर जिल्द की झालर होती है। पपोटे लंबे और मोटे होते हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाले चूहे, सांप, मकड़ी, गिरगिट जैसे हैवानात गहरे बिल बनाकर रहते हैं। बर्फानी इलाकों के हैवानात में तवाफुक, एडाप्टेशन इन स्नोवी रीजन्स एनिमल्स। बर्फानी इलाकों में रहने वाले तमाम हैवानात की जिल्द पर लंबे और घने बाल पाए जाते हैं। सफ़ेद या रुपहरी रंग इनकी खास खुसूसियात है। याक, खुदबी रीछ, सफ़ेद लोमड़ी, पहाड़ी बकरी, चंदेरी लोमड़ी, साइबेरियाई हस्की कुत्ता, बर्फानी चीते, ये बर्फानी इलाकों में रहने वाले हैवानात हैं। फिजाई हैवानात में तवाफुक, एडाप्टेशन इन एरियल एनिमल्स। परिंदों के जिस्म भी दोनों सिरों पर गाउदूम होने की वजह से उड़ते वक्त हवा रुकावट नहीं बनती। जिस्म पर परों का गिलाफ होता है। सामने के पैरों को
کا पंखों में तब्दील होना और खोखली हड्डियों की वजह से इनका जिस्म काफी हल्का होता है। ये तवाफुक उड़ने के लिए साजगार है। कीड़ों के जिस्म भी गौदुम और हल्के होते हैं। पंखों की 2 जोड़ियां और तीलियों की मानिंद 6 पैर। जिस्म की इस किस्म की साख्त की वजह से कीड़े हवा में उड़ सकते हैं। चिमगाडर के अगले पैरों की उंगलियों के दरमियान झिल्ली की वजह से ये भी उड़ सकती है। रेंगने वाले हैवानात में तवाफुक एडॉप्टेशन इन रेप्टाइल्स। छिपकली, गिरगुट, मगरमच्छ जैसे हैवानात उज़लात का मखसूस इस्तेमाल करके रेंगते हैं। इसी तरह से इनकी जिल्द, पंजों और मखसूस रंग में तवाफुक हो चुका है। छिपकली, घोपड़ के पंजे पतले और इनमें नाखून पाए जाते हैं। सांप की जिल्द पर सफने होते हैं।